Audio Jungle. एक समय की बात है, उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनका राज्य सुख समृद्धि और न्याय का प्रतीक था। लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और उसने राजा को चुनौती दी कि वह एक बेताल को पकड़कर उसके पास लाएं। राजा विक्रमादित्य ने साधु की चुनौती स्वीकार की और उस बेताल को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। वह जानते थे कि यह कोई साधारण कार्य नहीं था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बेताल को उल्टा लटका पाया। जैसे ही उन्होंने बेताल को उतारा, बेताल ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अगर तुमने इस कहानी का उत्तर दे दिया तो मैं वापस इसी पेड़ पर लौट आऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की शर्त मान ली और बेताल को कंधे पर उठाकर चलने लगे। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। राजा भूपेंद्र सिंह नामक एक प्रतापी राजा थे। उनका राज्य हरियाली, शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। राजा की प्रजा उनसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन राजा को एक चिंता सताती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने सभी देवी देवताओं की पूजा की, व्रत किए, लेकिन उनकी गोद अब भी सूनी थी। अंततः एक दिन एक सिद्ध महात्मा ने उन्हें एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी संतान होगी, लेकिन उसे जन्म के बाद 18 वर्ष तक तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। यदि वह 18 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा तो वह महान राजा बनेगा। राजा और रानी ने महात्मा की बात मान ली और पुत्र प्राप्ति के बाद उसे एक विश्वस्त ब्राह्मण को सौंप दिया। वह ब्राह्मण बालक का पालन पोषण करता रहा। बालक का नाम अर्जुन सिंह रखा गया। अर्जुन सिंह अपने गुणों और वीरता से प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक राजा का पुत्र है। 18 वर्ष बाद अर्जुन सिंह को सत्य पता चला और उसे अपने असली माता पिता के पास भेज दिया गया। राजा भूपेंद्र सिंह ने अपने पुत्र का स्वागत किया और उसे राज्याभिषेक के लिए तैयार किया। लेकिन राज्याभिषेक से एक दिन पहले अर्जुन सिंह ने एक विचित्र सपना देखा। उस सपने में एक देवी प्रकट हुई और अर्जुन से कहा, तुम्हारा जीवन अब कर्तव्य और विश्वास के कठिन परीक्षा से गुजरेगा। तुम्हें अपनी प्रजा और अपने परिवार के लिए बलिदान देना होगा। अर्जुन सिंह ने उस सपने को अपने पिता से साझा किया, लेकिन राजा ने उसे चिंता न करने की सलाह दी। राज्याभिषेक का दिन आ गया और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लेकिन ठीक राज्याभिषेक के समय एक अज्ञात दुश्मन ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन सिंह ने बिना किसी विचार के युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने शत्रु सेना का बहादुरी से सामना किया और अपने राज्य को बचा लिया, लेकिन युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। अर्जुन सिंह की वीरता की गाथा पूरे राज्य में गूंज उठी, लेकिन उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता गया। अर्जुन सिंह ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने राज्य की रक्षा की। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उस देवी की भविष्यवाणी को स्वीकार करूं। मैं जानता हूं कि मेरा जीवन ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन मेरे बलिदान से राज्य की सुरक्षा बनी रहेगी। राजा भूपेंद्र सिंह और रानी ने अपने पुत्र को विदा किया और राज्य को संभालने की जिम्मेदारी ली। अर्जुन सिंह ने देवी को अपना बलिदान अर्पित कर दिया और उस दिन से राज्य में फिर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अर्जुन सिंह ने जो किया, क्या वह सही था? क्या उसे अपने जीवन के बलिदान के बजाय अपने राज्य और परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए थी? राजा विक्रमादित्य ने सोचा और फिर उत्तर दिया, बेताल, अर्जुन सिंह ने सही निर्णय लिया। वह अपने कर्तव्य और विश्वास के प्रति निष्ठावान था। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए बलिदान दिया और यह एक सच्चे राजा का कर्तव्य होता है। उसका बलिदान उसके राज्य और प्रजा के लिए अमूल्य था। यदि उसने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया होता तो वह स्वार्थी होता और राज्य संकट में आ जाता। यह सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के अनुसार मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। यह कहकर बेताल फिर से वटवृक्ष पर लौट आया। राजा विक्रमादित्य ने पुनः बेताल को उतारा और उसे लेकर आगे बढ़े। बेताल ने फिर से एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। बेताल की कहानियां चलती रहीं और राजा विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी। हर कहानी में एक नैतिक प्रश्न छिपा होता, जिसका सही उत्तर देना ही बेताल को पकड़ने का तरीका था।
विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के कारण बेताल को आखिरकार हार माननी पड़ी और उसने राजा को साधु के पास ले जाने की अनुमति दे दी। लेकिन साधु की सच्चाई जानने के बाद विक्रमादित्य ने उसे भी मात दी और बेताल को मुक्त कर दिया। अंततः विक्रमादित्य ने साबित कर दिया कि सच्चे न्याय, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। इस प्रकार विक्रम और बेताल की कहानियों में एक और कथा जुड़ गई जो न्याय, बलिदान और विश्वास की अनंत महिमा की याद दिलाती है।